Good morning, student. Today, class 10th, chapter 13.13, exercise 13.2. तो मैंने आपको जैसे बोला है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होंगे तो ये चैप्टर आपसे होगा नहीं, वो गारंटी मेरी, ठीक है। हाँ, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 13.2। वो है बेस है वॉल्यूम पे। किस पे बेस है? वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी क्या होता है? किसी भी चीज़ में आने वाली चीज़ें, मीन्स एक बाउल है मेरे पास, उसमें मैं कितनी मिट्टी भर सकता हूँ या कितनी चीज़ें उस पर रख सकता हूँ, ठीक है। वो उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। कितना पानी भर सकता हूँ एक बोतल में, तो वो बोतल का वॉल्यूम हुआ, ठीक है, इस तरह। तो आज हम देखते हैं 13.2। तो पहले हम देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। सॉलिड इन द शेप ऑफ द cone standing on the hemisphere with both their ready being equal to 1 centimeter and height of cone is equal to 1 its radius। पहले मुझे कितना समझ में आया? मुझे ऐसा समझ में आया कि एक सॉलिड शेप का कौन है, ठीक है, वो हेमिस्फीयर पे स्टैंडिंग है। मीन्स व्हाट? मैंने फिगर बनाया आपके लिए। ये अगर आप सोल्व कर लोगे तो आपको आधा से ज़्यादा सम आपका हो जाए, ये और फॉर्मूला। तो ये मैंने देखो ये आपके लिए बनाया मैंने। यहाँ पे ये कौन है, एक कौन है बराबर, ये कौन है सर, और जो हेमिस्फीयर यानी आधा सर्कल, ठीक है, उस पर स्टैंडिंग है। तो उसमें फिर दिया गया है कि उसका रेडी है, रेडी यानी रेडी, दोनों का रेडी, कौन का भी और हेमिस्फीयर का दोनों 1 सेंटीमीटर है। तो मैं इस सेम ही होता है दोनों का, क्योंकि वो सेम है, उस पर ही है तो वो सेम हो जाए उसका मतलब। और क्या बोला है? और एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो जो उसका रेडियस है, इसका हाइट है, इसकी हाइट, कॉन की हाइट, वो भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आप ये क्वेश्चन समझ जाओगे और आपके जो फॉर्मूला आते होंगे तो आपका 90% सम हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आपको ये बना दिया हमने, मैंने बराबर आपके लिए समझा, याद करना। ये चीज़ आप पहले बनाना रफ में, यानी इसमें ही बनाना है, बट ऐसे। तो फिर क्या हो सकता है? सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो सकता है? वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी इन दोनों में क्या आएगा, उतना माल हम चाहिए, ठीक है। तो माल में यानी ऐसे ही होता है, भरा हुआ। दोनों का फॉर्मूला है, पहले मैं वॉल्यूम ऑफ कॉन का लिखता हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये उन दोनों का फॉर्मूला आपको याद हो जाए तो ही आप स्टार्ट करोगे ना, अदरवाइज आप स्टार्ट कैसे कर पाओगे, ठीक है। देखो ये चीज़ ऐसी, मैं कॉमन निकालता हूँ। अगर आप कॉमन नहीं निकालते हो, डायरेक्ट वैल्यू डालते हो, तो भी आपका आंसर सेम आएगा, बट थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा आपको, ठीक है। इसीलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी उसमें, इसलिए मैं कॉमन निकालता हूँ, ठीक है। तो क्या कॉमन है? 1/3, 2/3, तो 1/3 कॉमन, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर निकल लिया बाहर मैंने। तभी क्या बचा अंदर? h, इस साइड से h बचा और इस साइड से 2 एंड आर स्क्वायर, सॉरी आर आर तो निकल गया, सॉरी कुछ गड़बड़ है, मैं ओके, आर आता है, आर क्यूब होता है तो हेमिस्फीयर में, ठीक है, इसलिए सॉरी, ठीक है। तो अभी क्या है इसमें, ये आर क्यूब हो जाए, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई थी, देख ले, इसलिए आर बचा साथ में, ठीक है। अब क्या है? तो अभी कॉमन निकाल लिया मैंने इधर, ये पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो इधर बचा h और इधर बचा एक आर बचा, और इधर ये 2 बाकी है 2r, ठीक है। हाँ, तो अभी हम बस वैल्यू डाल देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। देखो इसमें ना एक चीज़ लिखी है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। अगर पाई, इससे जब आपसे बोला होता है कि इन टर्म ऑफ पाई, तो आप पाई की वैल्यू नहीं डालेंगे, ठीक है। पाई का आंसर आना चाहिए पाई में, तो पाई की वैल्यू नहीं डालनी है। तो 1/3 इंटू पाई का पाई, आर तो 1 है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाए, तो फिर भी लिख रहे हैं हम लोग। h, हाइट भी 1 है सेंटीमीटर, तो 1 आया, प्लस 2 है ये, और r है 1, ठीक है। तो हमें इस तरह से हो जाए 2 1 जा 2 प्लस 1 3, और इधर 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1/3 आएगा। तो क्या बचा? 1/3 पाई इंटू 3, तो 3 काट दिया, ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, क्या बचा आपका आंसर? पाई। तो आपका आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना, ऑलवेज वॉल्यूम क्यूब में आएगा, ठीक है। अगर आप बोलेंगे सर ये कॉमन वाली मेथड हमको नहीं आती है, तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू डाल के इनका प्लस करके आंसर यही आएगा।
बट उसमें थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, वो थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाए, इसमें सोल्व करने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, कॉमन निकालना ईजी है, आप थोड़ी देर प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसान लगेगा बाद में, ठीक है। तो हम दूसरा क्वेश्चन है, मैं आपको इसमें समझा देता हूँ, आप समझ जाओ। क्वेश्चन समझ जाए तो आपका मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सोल्व हो जाए। मतलब एक इंजीनियर स्टूडेंट है रेचल, वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर विथ 2 टोन्स। तो समझ में क्या आया, एक सिलेंडर शेप है, उसमें 2 टोन जुड़े हुए हैं, एक ऊपर और नीचे, ठीक है। ये मैंने फिगर बनाया है और आप क्वेश्चन पढ़ना साथ में और ये फिगर देखना। ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, उसमें ऊपर भी एक टोन है, नीचे भी टोन है। और फिर क्या क्या दिया जाए तो मैंने इधर कर दिया है, फिर भी आप देख लेते हैं। द डायामीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये डायामीटर दिया है, ऑलवेज ध्यान रखना, रेडियस दिया जाए, डायामीटर दिया जाए, तो मैंने क्या करूँगा, मैं रेडियस कितना हो जाए 1.5 सेंटीमीटर, ऑब्वियस 3/2 करेंगे तो आप 3/2 भी ले सकते हो, 1/5 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, 1.5। तो अब क्या बोला है और कि इट लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर से हाइट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक उससे 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फिर टोन की हाइट भी दी गई है, तो टोन की हाइट मैंने लिखी है 2 सेंटीमीटर, तो यह भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये समझ में आया। अभी आपको क्या करना है, अब आप बताओ मुझे कि मुझे क्या ढूंढना है, क्या लिखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन अ मॉडल ऑफ द रेचल मेड। ओके, एयर भरी हुई कितनी है, एयर भरी हुई हो या रेत भरी हुई हो, यानी समझ में, कुछ भी इसमें भरा होता है तो उसका वॉल्यूम ढूंढना होता है, ठीक है। तो और वो टोटल वॉल्यूम में आएगा, ठीक है। तो हम क्या कैसे करेंगे, आप सोचो कि इसमें क्या क्या चीज़ अपने पास अवेलेबल है। ये सिलेंडर है और ये 2 टोन है, तो हम पहले सिलेंडर का वॉल्यूम ढूंढेंगे, फिर 2 टोन का वॉल्यूम ढूंढेंगे, तो आंसर आ जाएगा सिंपल। तो सिलेंडर का पता होना चाहिए आपको, तो मैंने बनाया है, देखो, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये जो आपका था वो, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ टोन। 2 क्यों किया मैंने, 2 टोन है, वो दोनों सेम शेप के हैं, क्योंकि उसकी डायामीटर भी 3 है और हाइट भी 2 सेंटीमीटर सेम है, सेम शेप के, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ टोन। तो बस उसका फॉर्मूला लगा दो, πr²h और 1/3 πr²। ये h मैंने अलग क्यों बनाया है, उसका रीज़न है कि वॉल्यूम ऑफ टोन है, उसकी हाइट अलग है और सिलेंडर का h अलग है, तो हम उसको कॉमन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने एक इधर लिखा, अगर आप गलती से कॉमन निकालोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, इंटू 2, ठीक है। अभी पाई, इसमें तो टर्म ऑफ पाई नहीं है, तो हम इसमें वैल्यू डालेंगे पाई की वैल्यू डालें 22/7 इंटू 1.5/²। ये कैसे आया, हाइट तो दी नहीं है, आप देखो इधर ये 12 है, उसमें से ये 2 माइनस, फिर ये 2 माइनस, तो बाकी के बीच वाला मिल गया, तो सिलेंडर की लेंथ हुई 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर उसकी हाइट हुई, प्लस 1/3 जो अपने पास इसमें है, और मैंने कॉमन निकाला है, आपको मैंने बता दिया है कॉमन निकालना, इसमें एक कॉमन नहीं निकाला, देखो आपने, हाँ वही मेथड है सब कुछ, इसमें डाउट नहीं है, सिर्फ वैल्यू डाली है। इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, टोन की 2 है, और 2 ये रूल्स के इधर 2 टोन है, इसीलिए मैंने समझाया आपको वही। फिर उसको 1.5 है, तो मैंने 15/10 लिया है, इधर थोड़ी जल्दी हो जाइए, फिर कुछ अभी सही है, 15/10 22/7। फिर ये आप बोलोगे सर इतना प्लस करना है, तो कैसे जगह 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4/3, 8 प्लस 4/3, तो ऐसे हम प्लस नहीं कर सकते, फ्रैक्शन आ गया, तो फिर मैंने एलसीएम ले लिया, तो 3 मुझे इधर भी चाहिए, तो 3 चलेगा, 8 3 जा 24 और 1 3 जा 3, ऐसे करके, तो इधर आया 28/3। तो फिर से बस अभी क्या बचा अपने पास, 22/7, 15/10, 28/3। इसको कट कर देते हैं, सिंपल से कट है, आप ध्यान से करना, हो जाएगा आपको। तो आंसर क्या आया, 66 सेंटीमीटर क्यूब, तो आपका आंसर आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो आपको फॉर्मूला याद है और आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, फिगर अभी मोस्ट ऑफ में दिया है, नहीं दिया है तो आपको वो करना है। तो आपका होमवर्क है ये 6.2 पूरा करना है आज, ठीक है। भूले बिना आपको रीडिंग करना है, क्वेश्चन समझना है और फिगर बनाना है, और फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपसे ये नहीं होता, ठीक है। चलो, थैंक यू।